प्राचीन काल की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है। ये कथा हमें बताती है कि गर्भ केवल शरीर के निर्माण का स्थान नहीं है, बल्कि ये संस्कारों और व्यक्तित्व का पहला विद्यालय होता है। कहा जाता है कि जब माता अंजना गर्भवती थीं, तब उन्होंने अपने गर्भ में पल रहे शिशु को केवल जन्म देने की तैयारी नहीं की, बल्कि उसे भक्ति, शक्ति और साहस का संस्कार देने का संकल्प लिया। माता अंजना प्रतिदिन ध्यान करती थीं। वे भगवान शिव का स्मरण करती, मंत्रों का जाप करती और अपने मन को पूरी तरह सकारात्मक और पवित्र बनाए रखती। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ में पल रहा शिशु केवल भोजन से ही नहीं, बल्कि मां के विचारों, भावनाओं और शब्दों से भी प्रभावित होता है। अंजना माता इस रहस्य को समझती थीं, इसलिए वे अपने गर्भस्थ शिशु से मन ही मन बात करती थीं। वे कहती थीं, मेरे पुत्र, तुम्हें केवल बलवान नहीं बनना है, तुम्हें धर्म और भक्ति का रक्षक बनना है। तुम्हारी शक्ति का उद्देश्य केवल विजय नहीं, बल्कि सत्य की रक्षा होना चाहिए। ये केवल एक माँ के शब्द नहीं थे, ये एक प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार था। हर दिन अंजना माता गर्भ में अपने पुत्र को वीरता की कहानियां सुनाती थीं। वे उसे धर्म का महत्व बताती थीं, साहस का अर्थ समझाती थीं और ये भी सिखाती थीं कि सच्ची शक्ति वो होती है जो दूसरों की रक्षा करे। धीरे धीरे ये संस्कार गर्भ में ही हनुमान के व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगे। इसी कारण जब हनुमान का जन्म हुआ तो उनमें असाधारण शक्ति, अद्भुत साहस और अटूट भक्ति दिखाई देने लगी। कहा जाता है कि बचपन में ही हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश कर ली थी। ये केवल उनकी शक्ति नहीं थी, बल्कि वो आत्मविश्वास और निर्भयता थी, जिसका बीज गर्भ में ही बोया गया था। बाद में जब भगवान राम के साथ उनका मिलन हुआ, तो वही हनुमान संसार के सबसे महान भक्त और सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बन गए। रामायण में हनुमान का जीवन इस बात का प्रमाण है कि गर्भ में दिए गए संस्कार जीवन भर व्यक्ति के साथ रहते हैं। जब उन्होंने समुद्र लांघा, लंका में प्रवेश किया और माता सीता को खोज निकाला, तब उनकी शक्ति के साथ साथ उनकी बुद्धि, विनम्रता और भक्ति भी दिखाई दी। ये सब केवल जन्म के बाद की शिक्षा का परिणाम नहीं था, ये उन संस्कारों का परिणाम था जो उन्हें अपनी मां अंजना से गर्भ में ही मिले थे। आज विज्ञान भी ये मानता है कि गर्भ में पल रहे शिशु पर मां की भावनाओं और वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। मां की खुशी, उसका विश्वास, उसका साहस और उसका सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सब बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में गर्भ संस्कार को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। अंजना माता की ये कथा हमें यही सिखाती है कि एक मां की शक्ति कितनी महान होती है। वो केवल बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र और उसके भविष्य को भी आकार देती है। यदि मां के विचार सकारात्मक हों, उसका मन शांत और भक्ति से भरा हो, तो वही ऊर्जा बच्चे के जीवन में भी उतरती है। और शायद यही कारण है कि हनुमान केवल बल के प्रतीक नहीं बने, बल्कि भक्ति, विनम्रता और सेवा के भी प्रतीक बने। तो मित्रों, इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। गर्भ केवल शरीर बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये जीवन के संस्कारों की शुरुआत है। और एक माँ की सोच, उसकी भावना और उसकी भक्ति बच्चे के जीवन की दिशा तय कर सकती है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।